हेलो, आवाज आ रहा है? गुड आफ्टरनून। और कोई आएगा क्या? और 1 मिनट वेट कर लेते हैं, उसके बाद। अच्छा बताओ, तो ब्रिक का कितना साइज होता है, स्टैंडर्ड साइज? याद है? हाँ, यूनिट। ठीक है। देखो, ब्रिक मेसोनरी समझते हो क्या होता है? ब्रिक मेसोनरी मतलब जो ब्रिक को स्टेप बाय स्टेप वाइज एक ठो ब्रिक के ऊपर और एक ब्रिक डाल के उसमें धीरे धीरे जो वॉल बनाया जाता है उसको बोलते हैं ब्रिक मेसोनरी वर्क। मतलब वॉल पे यूज होता है ना, एक ब्रिक और एक ब्रिक का ऊपर सेटिंग होके उसका बीच में मोटर हम लोग देते हैं। तो जो ब्रिक का जो साइज होता है जनरली कितना होता है, 19 बाई 9 बाई 9 सेंटीमीटर क्यूब का होता है, जो मेरा स्टैंडर्ड साइज होता है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे कितना उसका मेसोनरी वर्क में कौन कौन सा हम लोग कैसे पोजीशन में ब्रिक को प्लेस करते हैं। दो होता है, एक लेंथ वाइज होता है और एक विड्थ वाइज होता है ब्रिक को। तो ब्रिक मेसोनरी में जो हम लोग किसका हेल्प से ब्रिक को हम लोग एक ब्रिक और एक ब्रिक का ऊपर जो सेटिंग करते हैं, जो स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिक बोला जाता है, जिसको हम लोग ब्रिक मेसोनरी बोलते हैं। तो उस एक ब्रिक और एक ब्रिक के साथ जॉइंट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? मोटर। तो मोटर किसका किसका मिक्सिंग होता है? मोटर किसका मिक्सिंग होता है? हाँ, तो सीमेंट रहता है। सैंड को हम लोग इंजीनियरिंग लैंग्वेज में फाइन एग्रीगेट बोलते हैं। फाइन एग्रीगेट प्लस वाटर रहता है। तो इसका प्रोपोर्शन का हिसाब से इसका यूज होता है जनरली जहाँ पे हम लोगों का वाटर लॉक्ड एरिया हो। वाटर मतलब जहाँ पे वाटर लॉक्ड एरिया, तो वो सब जगह में हम लोग जो मोटर यूज करते हैं उसका जो प्रोपोर्शन रहता है वो रहता है मेरा 1:2 का प्रोपोर्शन में यूज करते हैं। तो 1 क्या होता है? 1 मेरा सीमेंट है और 2 फाइन एग्रीगेट होता है। और जहाँ पे नॉर्मल वर्क होता है, नॉर्मल ब्रिक वर्क, नॉर्मल ब्रिक वर्क, उसके जगह में हम लोग जो मोटर यूज करते हैं उसका प्रोपोर्शन रहता है 1:3 से लेके 1:3 से लेके 1:4। ठीक है, इसका बीच में उसका मोटर का जो रेशियो होता है, जहाँ पे रेनफोर्स्ड ब्रिक वर्क हो, जहाँ पे रेनफोर्स्ड ब्रिक वर्क, वहाँ पे हम लोग जो मोटर यूज करते हैं 1:3 का प्रोपोर्शन में यूज किया जाता है। 1:3 का प्रोपोर्शन में मतलब जहाँ पे रेनफोर्स मतलब एक ब्रिक है, ब्रिक का ऊपर हम लोग रेनफोर्समेंट यूज किए, उसके ऊपर आरेक ब्रिक प्लेस करना है, तो एक ब्रिक आरेक ब्रिक का बीच में हम लोग जो मोटर यूज करते हैं तो इसका बीच में स्टील प्रोवाइड किया जाता है, इसीलिए रेनफोर्स्ड ब्रिक वर्क बोलता है। तो इसके लिए जो प्रोपोर्शन होता है 1:3 का प्रोपोर्शन होता है। जो प्लास्टर वर्क, जो यहाँ पे प्लास्टर करना है तो प्लास्टर वर्क भी होता है। तो प्लास्टर वर्क के केस में जो हम लोग मोटर यूज करते हैं उसका प्रोपोर्शन रहता है जनरली 1:3 से लेके 1:4 का बीच में होता है, जो मोटर का प्रोपोर्शन होता है। तो मोटर का भी बहुत सारा क्लासिफिकेशन होता है। तो कौन कौन सा क्लासिफिकेशन होता है? जैसे लाइम मोटर हो गया, जिसमें लाइम प्रेजेंट हो, जिप्सम मोटर है, सीमेंट मोटर है, ये सब का उसका क्लासिफिकेशन में आ जाता है। तो हम लोग ये जो और एक चीज़ है, हाँ,
यहाँ पे ब्रिक जो होता है ना, ब्रिक को जब हम लोग मेसोनरी में यूज करते हैं, ब्रिक को स्लाइड जो साइड मेसोनरी स्ट्रक्चर का जो साइड में थोड़ा सा, जब कोई जगह में मेरा ब्रिक का थोड़ा सा प्लेस में हमको ब्रिक को प्लेस करना है, तब उसको काट करके उस प्लेस में प्लेस किया जाता है, तो ब्रिक का काटिंग होता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिक का यूज होता है ब्रिक मेसोनरी के केस में। तो इसका कौन कौन सा होता है, फास्ट होता है, देखो क्लोजर, जिसको क्लोजर किसको बोलते हैं, तो इट इज द पोर्शन ऑफ द ब्रिक कट अलोंग द लेंथ इन सच ए द वे एज वन लॉन्ग फेस रिमेन्स द इंटेक्ट। मतलब इसका जो लॉन्ग, मतलब इसका जो लेंथ बराबर हम लोग जो ब्रिक को काटिंग करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्लोजर। क्लोजर अब बहुत सारा होता है, एक होता है क्वीन क्लोजर होता है, और एक होता है क्वीन क्लोजर क्वार्टर होता है। तो क्वीन क्लोजर किसको बोलते हैं, व्हेन द ब्रिक कट अलोंग द लेंथ एंड मार्किंग, sorry, when the brick is the cut along the length and making it two equal halves, then it is called the queen closure। देखो यहाँ पे देखा है क्वीन क्लोजर, मतलब ब्रिक का जो लेंथ बराबर इसको काट करके अलग किया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्वीन क्लोजर। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वीन क्लोजर। तो दस द क्वीन क्लोजर इज द ब्रोकन ब्रिक पोर्शन which with is the half as the wide as the original brick, this is also called a queen closure half। क्वीन क्लोजर को क्वीन क्लोजर हाफ भी बोला जाता है। तो देखो जो क्वीन क्लोजर क्या होता है, जब हम लोग ब्रिक को लेंथ बराबर जब काटिंग करते हैं, जो ये जो ब्रिक है उसका लेंथ बराबर हम लोग काट करके पूरा अलग कर देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्वीन क्लोजर। क्वीन क्लोजर व्हेन द ब्रिक इज द काट अलोंग इज द लेंथ मेकिंग इट टू इक्वल हाफ्स, देन इट इज कॉल्ड द क्वीन क्लोजर। तो इसका और एक नाम है क्वीन क्लोजर हाफ भी बोला जाता है, क्योंकि इसको हाफ कर रहा है ना, आधा कर दे रहा है, तो इसीलिए इसका नाम दिया है क्वीन क्लोजर हाफ। So thus is the queen closure is the broken brick portion whose the width is the half as the wide as the original brick. This is also called the queen closure। queen closure समझ में आया? ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है मेरा क्वीन क्लोजर क्वार्टर। क्वीन क्लोजर क्वार्टर किसको बोलते हैं, जो क्वीन क्लोजर है ना इसको आधा कर देंगे तब वो आ जाता है क्वीन क्लोजर क्वार्टर। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ द क्वीन क्लोजर इज द ब्रोकन इनटू टू इक्वल पीस देन इट इज नोन एज द क्वीन क्लोजर क्वार्टर। मतलब चार भाग का वन भाग, इसी को याद रखो, जब ब्रिक को हम लोग चार भाग करेंगे उसका वन भाग को हम लोग बोलते हैं क्वीन क्लोजर क्वार्टर। मतलब ये जो क्वीन क्लोजर है इसको जब हम लोग आधा कर देते हैं, इसको इस आधा पोर्शन को बोलता है क्वीन क्लोजर क्वार्टर। इफ द क्वीन क्लोजर इज द ब्रोकन इनटू द टू इक्वल पीस देन इट इज नोन एज द क्वीन क्लोजर क्वार्टर। द सच द क्लोजर इज दस द ब्रिक द पीस विच इज द वन क्वार्टर ऑफ द ब्रिक साइज। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है मेरा किंग क्लोजर। ये तो मेरा क्वीन वाला पोर्शन हो गया, और किंग क्लोजर होता है, और एक भी होता है बेवेल्ड क्लोजर होता है, मीटर्ड क्लोजर होता है। तो किंग क्लोजर किसको बोलते हैं, देखो किंग क्लोजर क्या होता है, किंग क्लोजर होता है इफ द ब्रिक इज द कट सच द वे विथ द विड्थ ऑफ द वन एंड बिकम्स द हाफ दैट ऑफ द फुल ब्रिक्स। ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो विथ का जो हाफ पोर्शन और लेंथ का हाफ पोर्शन, इस दोनों को पॉइंट करके जब ब्रिक को काटिंग किया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं किंग क्लोजर। तो इफ द ब्रिक इज कट इन सच ए वे दैट द विथ ऑफ द वन एंड बिकम्स द हाफ, मतलब एक जो विथ ए वाला पोर्शन जैसे है सेम ही रहेगा जैसे जितना लेंथ है विथ का, बस एक साइड का जो विथ होता है उसका सेंटर पॉइंट से लेके और एक लेंथ का जो सेंटर पॉइंट होता है अपोजिट लेंथ का, तो उसको हम लोग काटिंग करके निकाल देते हैं। If the brick is the cut in such a way that the width of one end becomes the half that of the full brick, while the width at the other end is equal to the full width, ये full width का है, then it is called the king closure। It is obtained by cutting out the triangular portion of the brick between the center of one end width side at the center of other end the lay side। Thus it is half the header and the half the stretcher।
देखो हेडर और स्ट्रेचर क्या होता है, किसी को कुछ आइडिया है हेडर और स्ट्रेचर क्या होता है? कुछ आइडिया है? हाँ बोलो। हाँ, जो मेरा लॉन्गर वाला साइड होता है, सपोज ये जो मेरा ए है, एक इसका कितना लेंथ है, मेरा 19 सेंटीमीटर का होता है, और जो विथ वाला पोर्शन होता है, इधर जो विथ वाला पोर्शन है कितना होता है, 9 सेंटीमीटर होता है। तो 9 सेंटीमीटर होता है और हाइट भी 9 सेंटीमीटर होता है। जो मेरा जो लेंथ मतलब उसका जो रेक्टेंगुलर जो लंबा जो सबसे बड़ा वाला जो टॉप से हम लोग देखेंगे, उसका जो लेंथ बराबर जिस साइज को हम लोग बोलते हैं, इसको स्ट्रेचर बोला जाता है। स्ट्रेचर, ST। और ये तेरी पेन नहीं चल रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेचर। और जो विथ बराबर जो पोर्शन होता है, विथ बराबर जिसमें 9 सेंटीमीटर आता है, इसको हम लोग बोलते हैं हेडर। इसको बोला जाता है हेडर। तो इसका देखो हाफ, इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं हेडर। तो सेंटर ऑफ द, ये देखो ये हाफ ऑफ द हेडर और इधर मेरा हाफ ऑफ द स्ट्रेचर, इसको हम लोग काटिंग करके निकाल देते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं किंग क्लोजर। और एक होता है बेबल्ड क्लोजर। तो बेबल्ड क्लोजर क्या होता है, इसका विथ का तो सेंटर से काट होता है, और एक होता है इसका सीधा जाके जो कॉर्नर में इस लाइन को लेके जाता है, विथ का हाफ से लेके इस कॉर्नर तक का इसका काटिंग होता है। तो बेबल क्लोजर में क्या बोल रहा है, इट इज द फॉर्म ऑफ द किंग क्लोजर इन हुइच द होल लेंथ ऑफ द ब्रिक दैट इज द स्ट्रेचर फेस is the chamfered or the beveled in such a way that the half width is maintained at the one end and full width is the maintained at the other end। तो मतलब इसका width का देखो हाफ, इस width का हाफ से लेके इधर वाला जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर में जाके काटिंग करके निकाला जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं बेबल्ड क्लोजर। बेबल्ड क्लोजर। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है, एक होता है मीटर क्लोजर। तो मीटर क्लोजर किसको बोलते हैं, मीटर क्लोजर में ना इसका जो काटिंग होता है, एंगल देके काटिंग होता है। जो कौन सा काटिंग होता है, 45 डिग्री टू 60 डिग्री एंगल काटिंग होता है। इसको 45 डिग्री टू 60 डिग्री एंगल पे इसको काट किया जाता है। इट इज द पोर्शन ऑफ द ब्रिक व्हिच द वन एंड इज कट द स्प्लिट और द मीटर फॉर द फुल विथ। द एंगल इज द स्प्ले may vary from 45 degree to 60 degree. Thus the one longer face of the meter closure is of the full length of the brick while the other longer face is the smaller in length। ये वाला क्या छोटा लेंथ का है, मतलब यहाँ पे जो काटिंग होता है, द वन लॉन्गर फेस ऑफ द मीटर क्लोजर इज ऑफ द फुल लेंथ ऑफ द ब्रिक। देखो ये वाला पोर्शन, देखो इसको इरेज करते हैं। देखो ये वाला पोर्शन मेरा फुल लेंथ है, फुल लेंथ है। तो मीटर क्लोजर इज ऑफ द फुल लेंथ ऑफ द ब्रिक व्हाइल द अदर लॉन्गर फेस इज द स्मॉलर इन लेंथ। इसका छोटा लेंथ का है, ये फुल लेंथ है और इससे थोड़ा छोटा लेंथ का है। तो इसके बाद इसको 45 डिग्री टू 60 डिग्री काट करके इसको काटिंग किया जाता है, इसलिए इसका नाम है मीटर क्लोजर। इतना तक समझ में आया? ठीक है, इसको erase कर। कोई वेटिंग पे, इसको ऐड कर लेती हूँ कुछ।
उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है बैट। बैट किसको बोलते हैं, कुछ आइडिया है किसी को बैट किसको बोला जाता है? देखो बैट बैट क्या होता है, व्हेन द ब्रिक इज द कट अक्रॉस द विथ। देखो ये विथ बराबर काटिंग होता है। जब हमारा क्या था क्लोजर में, क्या था ब्रिक का लेंथ बराबर काटिंग कर रहे थे, तो बैट में क्या होता है विथ बराबर काटिंग होता है। तो व्हेन द ब्रिक्स इज द कट अक्रॉस द विथ द रिजल्टिंग पीस इज कॉल्ड द बैट। thus the bat is the smaller in length than the full brick। बैट का भी 3 टाइप्स होता है, एक होता है हाफ बैट होता है, 3/4 बैट होता है, एंड द रिबिल्ड बैट भी होता है। ठीक है, तो हाफ बैट किसको बोलते हैं? तो हाफ बैट क्या होता है, जब हम लोग जो हाफ बैट, जब हम लोग ब्रिक को विथ बराबर काट करके आधा कर देते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं हाफ बैट। देखो इफ द लेंथ ऑफ द बैट इज इक्वल टू द हाफ द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल ब्रिक, इट इज नोन एज द हाफ बैट। ये देखो पूरा आधा करके है, पूरा ब्रिक जो होता है ब्रिक का हम लोग आधा करके पूरा काट कर देते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं हाफ बैट। इफ द लेंथ ऑफ द बैट इज इक्वल टू द हाफ द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल ब्रिक, इट इज नोन एज द हाफ बैट। हर एक होता है 3/4 बैट। तो जैसे क्वीन क्लोजर क्वार्टर भी था, सेम टू सेम इसका भी होता है। तो 3/4 बैट किसको बोलते हैं, जब हमारा जो हाफ बैट है इसको हाफ बैट का और मतलब इसको हम लोग क्या करते हैं, जब ब्रिक को हाफ 4 में डिवाइड करके जो देखो ब्रिक को जब हम लोग 1/4 में डिवाइड करते हैं तो उसका जो एक भाग होता है उसी को बोलते हैं 3/4 बैट। तो 3/4 बैट क्या होता है, इट इज द फॉर्म ऑफ द ब्रिक बट हैविंग द लेंथ इक्वल टू द 3/4 ऑफ द लेंथ ऑफ द फुल ब्रिक्स, इट इज दिस इज कॉल्ड द 3/4 बैट। मतलब देखो इसको, मतलब हाफ बैट का भी आधा कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं 3/4 बैट। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है मेरा रिविल्ड बेट। तो रिविल्ड बेट, इसको रिविल्ड बेट क्या होता है, इफ द बेट इज कॉल्ड द रिविल्ड व्हेन इट इज द विथ एज द बेवल्ड, इसको हम लोग बोलते हैं बेवल्ड बेट। तो बेवल्ड बेट में देखो इसको यहाँ से लेके, मतलब लेंथ का थोड़ा सा डिस्टेंस से लेके, इस लेंथ से लेके और इस लेंथ का आधा डिस्टेंस में जाके इसका काट हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेबल्ड बेट। तो इतना सारा इसका बेट होता है। उसके बाद देखो ये सारा हो गया मेरा ब्रिक का कैसे काटिंग होता है, और इस काटिंग को हम लोग ब्रिक मेसोनारी में प्लेस करते हैं। जो ब्रिक को हम लोग काटिंग करते हैं, जो हम लोग वॉल वगैरह बनाते हैं ना, उसका कॉर्नर वाला किंवा लेफ्ट साइड का लास्ट किंवा राइट साइड का लास्ट में जाके जहाँ पे हमारा स्पेस कम हो, तो फुल ब्रिक्स हम लोग दे नहीं सकते, तो वहाँ पे हम लोग अच्छा बॉन्ड भी रहे, अच्छे से रहे उस पर जो मेसोनरी स्ट्रक्चर, उसके वजह से हम लोग वो जो काटिंग ब्रिक को उसमें प्रोवाइड कर देते, मतलब वो जनरली कॉर्नर पे प्रोवाइड किया जाता है। तो इसको बताते हैं वो वाला जो कहाँ कहाँ पे यूज होता है, मतलब जो बॉन्ड होता है। देखो ये ब्रिक जो मेसोनरी होता है ना, इसका जनरली इस कॉर्नर पे किंवा इस कॉर्नर पे क्वीन क्लोजर किंवा किंग क्लोजर इसको प्रोवाइड किया जाता है। जहाँ पे मेरा स्पेस और थोड़ा सा बाकी है तो उसमें हमको फुल ब्रेक्स नहीं दे सकते, तो छोटा छोटा उसको काटिंग करके हम लोग देते हैं। वो तो उससे अच्छे से बॉन्डिंग भी होता है, तो स्ट्रेंथ भी अच्छे से ट्रांसफ़र होता है, जो लोड इजीली ट्रांसफ़र हो जाता है। तो देखो बहुत टाइप्स ऑफ द बॉन्ड होता है ब्रिक मेसोनरी वॉल कंस्ट्रक्शन के लिए। तो कौन कौन सा टाइप का बॉन्ड होता है, एक होता है मेरा स्ट्रेचर बॉन्ड होता है, हेडर बॉन्ड होता है, इंग्लिश बॉन्ड होता है, फ्लेमिश बॉन्ड होता है। कुछ आइडिया स्ट्रेचर बॉन्ड किसको बोलते हैं? देखो स्ट्रेचर बॉन्ड क्या होता है ना, जब हमारा कोई मेसोनरी वॉल हो, सपोज मेरा कोई मेसोनरी वॉल हो, तो इसमें हम लोग स्ट्रेचर का यूज करके इसमें मेसोनरी वॉल को बनाते हैं। बस स्ट्रेचर ही यूज किया जाता है यहाँ पे, मतलब स्ट्रेचर मतलब जो ब्रिक होता है उसको लेंथ बराबर हम लोग प्लेस करते हैं।
तो लेंथ बराबर प्लेस किया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेचर बॉन्ड। मतलब ब्रिक को हम लोग लेंथ वाइज इसमें मेसोनरी वर्क में प्लेस करते हैं। तो इसका साइड में हम लोग हाफ बेट देते हैं किंवा 3/4 बेट दिया जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेचर बॉन्ड। तो यहाँ पे और ब्रिक को हमेशा देखना, जो हम लोग प्लेस करते हैं, जैसे एक के ऊपर आरेख नहीं प्लेस करते हो, ब्रिक जनरली प्लेस किया जाता है, यहाँ पे एक ब्रिक प्लेस किए, यहाँ पे एक ब्रिक प्लेस किए, तो इसके बाद जो प्लेस करते हैं इसको थोड़ा सा इस जॉइंट से छोड़ के ऐसे ही प्लेस करते हैं। मतलब ब्रिक को हम लोग ऐसे नहीं प्लेस कर देते हैं, नीचे में भी सेम टू सेम, क्योंकि इसमें लोड ठीक से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, तो हम लोग थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ के यहाँ पे ब्रिक देते हैं, यहाँ से लेके मतलब इस जॉइंट को थोड़ा छोड़ के इधर साइड में दिया जाता है, तो इससे अच्छा से लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है, हमारा स्ट्रक्चर जो है सेफ रहता है। उसके बाद देखो ये जो स्ट्रेचर बॉन्ड होता है, हम लोग ब्रिक का लेंथ बराबर हम लोग ब्रिक को प्लेस करते हैं, तो इसीलिए इसका नाम है स्ट्रेचर बॉन्ड। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेंथ बराबर यहाँ पे प्लेस करके दिया हुआ है पिक्चर में, एलिवेशन में, और प्लान में ऐसे ही देखता है कोई भी वॉल स्ट्रक्चर का। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है मेरा हेडर बॉन्ड। तो हेडर बॉन्ड इसमें हम लोग विथ, जो ब्रिक का जो विथ होता है ना, विथ बराबर हम लोग ब्रिक को प्लेस करते हैं। जो सपोज ये मेरा कोई मेसनरी स्ट्रक्चर हो, इसमें जो हम लोग प्लेस करते हैं ब्रिक को विथ बराबर प्लेस किया जाता है, मतलब विथ का हिसाब से प्लेस करते हैं। मतलब ब्रिक थोड़ा लंबा उधर साइड रहता है, जो हम लोग ब्रिक देते हैं उसका जो लेंथ पीछे तरफ साइड रहता है, तो विथ बराबर हम लोग जब प्लेस करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं हेडर बॉन्ड। ये समझ में आया? ठीक है, तो इसका थोड़ा पिक्चर देखो, यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है आइसोमेट्रिक व्यू। देखो ब्रिक को कैसे प्लेस किया है, ये जो मेसोनरी वर्क में देख रहा है सबको। ये मेरा हेडर बॉन्ड का आइसोमेट्रिक व्यू है, तो ऊपर से हम लोग टॉप से देखेंगे तो इसको ऐसे ही दिखने लगेगा। तो सारा का सारा देखना, यहाँ पे जो विथ बराबर इसको प्लेस किया जा रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं हेडर बॉन्ड। उसका देखो नेक्स्ट आता है मेरा इंग्लिश बॉन्ड। तो इंग्लिश बॉन्ड में क्या होता है, इंग्लिश बॉन्ड में हम लोग क्या करते हैं, जो मेसोनरी वर्क होता है वहाँ पे एक लाइन पे हम लोग स्ट्रेचर रखते हैं और नेक्स्ट लाइन पे हम लोग हेडर रखते हैं, हेडर स्ट्रेचर। मतलब इंग्लिश बॉन्ड में देखो, इसको हम लोग रखते हैं, सपोज ये मेरा ए वाले ऊपर वाला लेयर में पूरा का पूरा हेडर रख रहा है, हमें इससे डिनोट कर रहा है, पूरा हम लोग हेडर बराबर ब्रिक को प्लेस कर रहा है, बस उसका देखो जस्ट नेक्स्ट लाइन पे हम लोग स्ट्रेचर रखते हैं, ये सारा का सारा हम लोग स्ट्रेचर रखते हैं, इससे डिनोट करते हैं, ब्रिक को स्ट्रेचर बराबर हम लोग प्लेस करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे हम लोग फिर से हेडर बॉन्ड का यूज करते हैं, मतलब हेडर बराबर ब्रिक को प्लेस किया जाता है, उसका नेक्स्ट वाला स्टेप में फिर से स्ट्रेचर, मतलब ऑल्टरनेट करके यहाँ पे प्लेस किया जाता है ब्रिक को। स्टार्टिंग में पूरा का पूरा हेडर बराबर ब्रिक को प्लेस किए, नेक्स्ट वाला जो लेयर है उसको स्ट्रेचर बराबर प्लेस किया जाता है, उसका जस्ट नेक्स्ट में फिर से हेडर बराबर इसको ब्रिक को प्लेस करते हैं, उसको नेक्स्ट वाले स्टेप में फिर से स्ट्रेचर, मतलब ऐसे ऑल्टरनेट होके हम लोग यूज करते हैं ब्रिक को। तो इसीलिए इसका नाम है इंग्लिश बॉन्ड है। तो इसका जनरली साइड में क्वीन क्लोजर रहता है, इसका वाला साइड जो होता है जनरली क्वीन क्लोजर, मतलब ये सब साइड में क्वीन क्लोजर रहता है, तो ये सब साइड में, इधर भी साइड में क्वीन क्लोजर दिया जाता है। जो ब्रिक का काटिंग जो करते हैं उसका इस वाला मेसनरी वर्क में जनरली यूज होता है, काटिंग वाला ब्रिक। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश बॉन्ड।
तो ये इसको हम लोग बेस्ट बॉन्ड भी बोला जाता है। इसका लोड बियरिंग कैपेसिटी बहुत अच्छा होता है इंग्लिश बॉन्ड का। तो इसका पिक्चर देखो, देख रहा है सबको? देखो यहाँ पे क्या है, जो इंग्लिश बॉन्ड है यहाँ पर देखो स्टार्टिंग में इसको हेडर बराबर इसको प्लेस किया है। उसके बाद देखो स्ट्रेचर बराबर प्लेस है, उसके बाद हेडर, उसके बाद स्ट्रेचर, हेडर स्ट्रेचर, हेडर स्ट्रेचर, ऐसे ही प्लेस किया जाता है। स्ट्रेचर उसके बाद हेडर, मतलब अल्टरनेट होके हर मतलब लाइन बराबर स्टार्टिंग में एक लाइन से हेडर किया जाता है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे स्ट्रेचर, उसके बाद नेक्स्ट में हेडर स्ट्रेचर। तो इसका आइसोमेट्रिक व्यू देखो, उसको देखने ऐसे ही लगता है सामने से, टॉप से इसका जो व्यू है। देखो यहाँ पे क्वीन क्लोजर का प्लेस किया है, जो साइड बराबर जहाँ पे छोटा सा प्लेस है तो उसमें क्वीन क्लोजर घुसाया जाता है। समझ में आया इंग्लिश बॉन्ड? सबसे अच्छा यही बेस्ट होता है बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है मेरा फ्लेमिश बॉन्ड। तो फ्लेमिश बॉन्ड में कैसा होता है, सपोज ये मेरा मेसनरी स्ट्रक्चर है, इसमें जो हम लोग हेडर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, सपोज यहाँ पे हम लोग स्ट्रेचर रखे, इधर हेडर रखे, उसके बाद फिर से स्ट्रेचर है, फिर से हेडर है, फिर से स्ट्रेचर है, उसके बाद फिर से हेडर है, फिर से स्ट्रेचर, वो तो अल्टरनेट होके यहाँ पे यूज होता है। स्ट्रेचर हो गया, हेडर है, स्ट्रेचर, हेडर, स्ट्रेचर, हेडर, स्ट्रेचर, उसके बाद हेडर, स्ट्रेचर, उसके बाद हेडर, हुआ नेक्स्ट भी फिर से स्ट्रेचर, हेडर, स्ट्रेचर, हेडर। मतलब ये जो ब्रिक है सेम लाइन पे स्ट्रेचर हेडर ऑल्टरनेट होके यूज होता है। जैसे तुम्हारा इंग्लिश बॉन्ड में क्या था, स्टार्टिंग में पूरा का पूरा हेडर चला गया, नेक्स्ट में फिर से स्ट्रेचर चला गया, फिर से हेडर, फिर से स्ट्रेचर चला गया। जो फ्लेमिश बॉन्ड होता है, फ्लेमिश बॉन्ड में हम लोग एक स्ट्रेचर रखते हो तो उसका पीछे तरफ हम लोग हेडर भी रखते हैं, मतलब स्ट्रेचर हेडर, स्ट्रेचर हेडर, मतलब सेम लाइन पे स्ट्रेचर प्लस हेडर दोनों प्रोवाइड करते हैं। स्ट्रेचर प्लस हेडर, स्ट्रेचर प्लस हेडर, तो इसको सेम लाइन पे प्रोवाइड करते हैं। तो लास्ट में हम लोग सपोज क्वीन क्लोजर रख देते हैं, क्वीन क्लोजर यूज कर देते हैं जहाँ पे हमारा छोटा सा स्ट्रेस बाकी रहा है। तो इसको स्ट्रेचर हेडर करके आके सेम लाइन पे इसको फ्लेमिश बॉन्ड में दिया जाता है, जो ब्रिक का अरेंजमेंट होता है। तो इसीलिए इसका फ्लेमिश बॉन्ड भी 2 टाइप्स होता है। देखो यहाँ पे जो फ्लेमिश बॉन्ड होता है, फ्लेमिश बॉन्ड 2 टाइप्स का होता है। तो कौन कौन सा टाइप्स होता है, एक होता है मेरा सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड और एक होता है डबल फ्लेमिश बॉन्ड। एक होता है मेरा सिंगल फ्लेमिश और सेकंड होता है डबल। तो
सिंगल फ्लेमिश किसको बोलते हैं? जब सपोज मेरा कोई वॉल है, ठीक है, वॉल का एक साइड में हम लोग इंग्लिश बॉन्ड दिए, और एक ये वाला जो वॉल है इसमें हम लोग फ्लेमिश बॉन्ड प्रोवाइड किए, एक साइड में इंग्लिश बॉन्ड है, ये वाला वॉल जो है मेरा इंग्लिश बॉन्ड का बना हुआ है, और जो ये वॉल है ये मेरा फ्लेमिश बॉन्ड का बना हुआ है। तो इस टाइप्स ऑफ द स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड। तो इस टाइप्स ऑफ द वॉल को हम लोग सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड बोला जाता है। तो जिस वॉल पे एक साइड में मेरा रहेगा इंग्लिश बॉन्ड रहेगा एक साइड में, और एक जो वॉल का और एक साइड में अपोजिट साइड में फ्लेमिश बॉन्ड दिया जाता है। तो इसको हम लोग इस टाइप से वॉल को क्या बोलते हैं? सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड। इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड। ये समझ में आया? ठीक है। तो सपोज कोई मेरा मेसोनरी वॉल हो जिसमें एक वॉल का साइड में हम लोग इंग्लिश बॉन्ड प्रोवाइड करते हैं, किंवा अपोजिट वॉल पे हम लोग फ्लेमिश बॉन्ड दिया जाता है, तो ये दोनों बॉन्ड अलग अलग दिया जाता है। तो इसको हम लोग दिस टाइप्स ऑफ द वॉल इज द सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेरा डबल फ्लेमिश बॉन्ड। तो डबल फ्लेमिश बॉन्ड किसको बोलते हैं? डबल मतलब दो वॉल पे फ्लेमिश बॉन्ड रहेगा, इसका मीनिंग सही लग रहा है। तो इसमें क्या होता है, ये मेरा कोई मेसोनरी वॉल है, इस वॉल का एक साइड में फ्लेमिश बॉन्ड और एक वॉल पे हम लोग फ्लेमिश बॉन्ड, दोनों वॉल पे हम लोग फ्लेमिश बॉन्ड ही प्रोवाइड करते हैं। फ्लेमिश बॉन्ड मतलब एक वॉल ये है, इस वॉल पे हम लोग फ्लेमिश बॉन्ड और अपोजिट वॉल पे भी हम लोग फ्लेमिश बॉन्ड प्रोवाइड करते हैं। तो दिस टाइप्स ऑफ द वॉल को हम लोग बोलते हैं डबल फ्लेमिश। इसको क्या बोला जाता है? डबल फ्लेमिश। तो सिंगल फ्लेमिश और डबल फ्लेमिश क्या होता है? जब हम लोग सिंगल फ्लेमिश में क्या करते हैं, जो मेरा सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड होता है तो उसमें हम लोग एक साइड में इंग्लिश बॉन्ड और अपोजिट वाले वॉल पे एक वॉल पे इंग्लिश बॉन्ड और अपोजिट वॉल पे हम लोग फ्लेमिश बॉन्ड देते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड। और जब दोनों फ्लेमिश बॉन्ड प्रोवाइड किया जाता है वॉल पे, दो साइड में हम लोग फ्लेमिश बॉन्ड ही देते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं डबल फ्लेमिश बॉन्ड। ठीक है। तो हमको बताओ कौन कौन सा काटिंग होता है ब्रिक का कौन कौन सा काट होता है? अच्छा, इसका पिक्चर दिखा देते उसके बाद बताना। ये देखो फ्लेमिश बॉन्ड का स्ट्रक्चर देखो, हेडर स्ट्रेचर ऑल्टरनेट होके सेम लाइन पे अलग अलग प्रोवाइड किया जा रहा है। हेडर स्ट्रेचर क्या? नहीं, इसका ज्यादा नहीं है, बस ना एस्थेटिक अपीयरेंस के लिए यूज किया जाता है, जैसे मेरा जो वॉल है देखने अच्छा लगे। इसका सबसे स्ट्रेंथ ज्यादा है इंग्लिश बॉन्ड का, फ्लेमिश बॉन्ड से भी ज्यादा है इंग्लिश बॉन्ड टॉप पे बेस्ट बॉन्ड बोला जाता है इंग्लिश बॉन्ड को। फ्लेमिश बॉन्ड पर एस्थेटिक व्यू के लिए यूज किया जाता है, देखने सुंदर हो। हाँ, डिजाइन के पर्पस के लिए, मतलब उतना स्ट्रेंथ नहीं देता है जितना इंग्लिश बॉन्ड देता है। पुटी करता है मतलब ब्रिक वॉल तो होता है यू।
ये तो ब्रिक का स्ट्रक्चर है तुम्हारा। मतलब ब्रिक को जो वॉल पे ब्रिक देते हो ना, ऐसा नहीं ना तुम पूरा वॉल पे कंक्रीट डाल देते हो। तो ब्रिक दिया जाता है ना, तो ब्रिक का स्ट्रक्चर में तो उसका अलग अलग बॉन्ड होता है, समझ रहे हो? उसको ब्रिक को हम लोग देते हैं वॉल पे देते हैं, ठीक है? तो ब्रिक को हम लोग वॉल पे देते हैं, जो जो हम लोग रूम का वॉल बोल लो। तो उस जो वॉल पे हम लोग ब्रिक यूज करते हैं, उसको इस बॉन्ड का हिसाब से यूज किया जाता है। जैसे तुम्हारे इंग्लिश बॉन्ड, उसको हेडा स्ट्रेचर तो कोई भी। तो मेरा कितना टाइप्स ऑफ बॉन्ड हम लोग यूज करते हैं, मेन इम्पोर्टेंट बॉन्ड है। नाम बताओ कौन कौन सा बॉन्ड है? हम्म, कौन कौन सा बॉन्ड है, नाम बताओ। और तुम बताओ कौन कौन सा बॉन्ड होता है ब्रिक मेसोनरी स्ट्रक्चर में यूज करने के लिए। बोलो। हम्म। और इंग्लिश बॉन्ड और अरे। फ्लेमिश बॉन्ड। तो स्ट्रेचर बॉन्ड किसको बोलते हैं? कोई और बताओ। उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेचर बॉन्ड। और हेडर बॉन्ड? खुशबू। और बाकी कोई बताओ। अभिषेक। मनोरंजन। हाँ बोलो। कोई हेडर बॉन्ड बताओ। तो हेडर मतलब
हेडर कौन सा होता है ब्रिक का? एक होता है लेंथ, होता है विड्थ होता है, तो कौन सा वाला साइड से ब्रिक को रखा जाता है? हाँ। और खुशबू बताओ, इंग्लिश बॉन्ड? सेम लाइन पे ना, ऑल्टरनेट वाला लाइन पे? ऑल्टरनेट लाइन पे। और फ्लेमिश बॉन्ड बताओ कोई और? हाँ। और फ्लेमिश बॉन्ड कितना टाइप्स होता है? फ्लेमिश बॉन्ड टू टाइप्स होता है सिंगल फ्लेमिश और एक होता है डबल फ्लेमिश। हम्म। और कितना सारा काटिंग होता है ब्रिक का? कौन कौन सा काट होता है? हम्म। बोलो। हम्म। और कौन सा होता है? हम्म। बेबल पैट। क्वीन क्लोजर किसको बोलते हैं? क्वीन क्लोजर हाफ किंग क्वीन क्लोजर? हाँ। और क्वीन क्लोजर क्वार्टर? हाँ, उसको हम लोग बोलते हैं क्वीन क्लोजर क्वार्टर। हाँ हम्म। अरे किंग क्लोजर? देखो इसको टिप्स। हाँ। और उसको जो काट होता है ना, एक विथ का मिडिल से लेके और एक लेंथ का मिडिल तक, उसको काट करके निकाला जाए। ठीक है। हाँ, रिक्वायर्ड का अनुसार भी कर सकते हैं, मतलब जनरली जो यूज होता है इसी का ही दिया हुआ है, जो काट करके मिस्त्री सब यूज करता है ना ब्रिक मेसोनरी पे। वो सब कर दिया। वो तो कुछ मापिंग भी नहीं करता है, देखते पूरा जो हाथुड़ी होता है, हाथुड़ी से उसके ऊपर प्रेशर देके काट कर देता है ब्रिक को तोड़ के। तो ये तुम लोगों का मिड सेमेस्टर में इस चैप्टर रहेगा ब्रिक मेसोनरी, और तुम्हारा कंक्रीट भी रहेगा, मतलब जितना हुआ है मिड सेमेस्टर का फर्स्ट मिड सेम के बाद। और माइट फर्स्ट मिड सेम का भी कुछ रीडिंग मार के रखना, उससे शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह भी आ सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन तुम्हारा ये दोनों चैप्टर से आएगा, ब्रिक मेसोनरी और कंक्रीट से। ठीक है। ठीक है, तब हमने कुछ इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तब दे देते हैं तुम लोगों का। इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, असाइनमेंट। हाँ। आईएस कोड? किसका आईएस कोड? कौन सा आईएस कोड का बात बोल रहे हो? हम्म। हाँ, तो कौन सा उसका नंबर होता? बहुत सारा नंबर होता है इंडियन स्टैंडर्ड कोड का। आईएस कोड का चैप्टर तो कुछ है नहीं है, उसको यूज किया जाता है, हम लोग यूज करके डिजाइन बनाते हैं।
उसको यूज किया जाता है, कंक्रीट में बोलो, ब्रिज में बोलो, उसका अलग अलग आईएस कोड होता है, इंडियन स्टैंडर्ड का कोड, उसका हेल्प से हम लोग उसका डिजाइन बनाते हैं, समझे? समझे कि नहीं समझे? आईएस कोड इंडियन स्टैंडर्ड कोड होता है, उसमें क्या होता है, तुम जो जैसे ग्रेड वगैरह हमने बताया ना, M5 होता है, M10 होता है, उसका कितना कितना प्रोपोर्शन होता है, वो आईएस कोड में स्पेसिफाई करके फिक्स्ड करके रखा हुआ है। हम लोग आईएस कोड का हेल्प लेके डिजाइन बनाते हैं। जैसे तुम्हारा आरसीसी का होगा तब तुम लोगों को पता चल जाएगा। आरसीसी का एक्स्ट्रा तुम्हारा बुक होता है, कि तुम लोग का नेक्स्ट सेमेस्टर में भी होगा उस सब्जेक्ट। आरसीसी मतलब रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट का कंक्रीट स्ट्रक्चर आएगा, तब तुमको आईएस कोड का जरूरत पड़ेगा, समझे? ठीक है, तो तुम लोग अच्छे से एग्जाम दो, पढ़ाई कर लो। और मिड सेम का कॉपी नहीं चेक हुआ? कॉपी चेक तो क्या? चलो, ऐसे तुम लोग का थर्ड से पिछले ईयर का तो अप्रैल तक चल रहा था उन लोगों का क्लास, अभी तो तुम इसका तो जानते हो अप्रैल तक चलना चाहिए, अभी तो बहुत टाइम बाकी है। अप्रैल में जाके वो लोगों का एग्जाम हुआ था, एग्जाम का मार्क्स फाइल किया था अप्रैल में, तो अभी बहुत टाइम है तुम लोगों का। इस ईयर में भी अप्रैल तक तो होना चाहिए, मार्च तो पूरा रहेगा जानते हैं। अभी बहुत टाइम है, फरवरी बाकी है, मार्च बाकी है। और सर पता नहीं उसको जल्दी क्यों हो रहा है मिड सेमेस्टर। अब फिर से थर्ड मिड सेम भी होता है, जैसे सेकेंड मिड सेम में जो जो अलाउ नहीं हुआ, उसका बाद थर्ड मिड सेम भी किया जाता है, उसके बाद मार्क्स फाइल जाता है मिड सेमेस्टर का। ऐसे है कि मिड सेम का तुम्हारा जो फर्स्ट मिड सेम है, सेकेंड मिड सेम है, दोनों पे तुम्हारा जिसका जितना मतलब बेस्ट मार्क्स आएगा उसी को ही दिया जाता है। सपोज तुम फर्स्ट मिड सेम में 15 लेके आई, सेकेंड मिड सेम में 16 लेके गई, तो तुम्हारा मार्क्स 16 ही जाएगा। तो फर्स्ट मिड सेम अच्छा गया तो सेकेंड मिड सेम के लिए क्या टेंशन करना है, टेंशन मत करो। सब करके ना अच्छा से तो एग्जाम किया है तो अच्छा ही मार्क्स आएगा, उसके लिए टेंशन क्यों कर रहे हो? अच्छा से एग्जाम दिए ना तो अच्छा ही मार्क्स आएगा। हम्म, ज्यादा बाकी नहीं, तुम लोग का तो बड़ा बड़ा चैप्टर सब खत्म ही हो गया, अभी छोटा छोटा जो चैप्टर है वो सब एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा। जैसे जियोलॉजी में मॉड्यूल नंबर जो 2 है उसको एक दिन में हम टान देंगे। तुम लोग का मिड सेम के बाद मंडे वाला क्लास करोगे? तो मंडे को हमने जियोलॉजी क्लास ले लेंगे, मॉड्यूल कंप्लीट कर देंगे, तो वो फ्राइडे को हमने तो जो उस टाइम सरस्वती पूजा आ रहा है ना सैटरडे को, उसका 2 दिन पहले हम 3 4 नहीं रहेंगे, तो 4 तारीख वाला क्लास और 3 तारीख वाला हमने मंडे को ले लेंगे, समझे? एक बार में दे दे, वो 1 आवर 30 मिनट टाइम देंगे, तो तुम्हारा थर्सडे और फ्राइडे वाला हम नहीं रहेंगे, तो उसका क्लास हमने मंडे ले लेंगे, वेडनेसडे को क्लास होगा, ठीक है? किसी को कोई दिक्कत है? हाँ M70 तक है हाईएस्ट। वो सबके लिए जैसे M30 के बाद ना पूरा मिक्स डिजाइन होता है, जैसे उसके लिए कोई प्रोपोर्शन नहीं है आईएस कोड के लिए, उसका मिक्स डिजाइन बनाया जाता है। M25 तक देखना प्रोपोर्शन दिया रहता है आईएस कोड में, M30 से लेके पूरा मिक्स डिजाइन होता है साइड पे।
हाँ, M30 के बाद तुम लोग करोगे प्रोजेक्ट वगैरह होगा ना तुम लोगों का सेमेस्टर में, तब वो सब का डिजाइन करोगे तब तुम लोग उसके लिए IS 4562 एक कोड है, उसी का हेल्प से हम लोग यूज करके उसका बनाते हैं कंक्रीट का। और एक होता है 10262 2000 का, उसका मिक्स डिजाइन का वो अलग कोड है। उसमें वाटर सीमेंट का कितना रेशियो देना है, मतलब कितना ग्रेड के लिए कितना वाटर सीमेंट का चाहिए, वो सब पूरा दिया हुआ है। उसी का हेल्प लेके हम लोग डिजाइन बनाते। सपोज कोई कंक्रीट का स्ट्रक्चर वगैरह हो हाई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में, तो जनरली उसका तो हाथ से मिक्सिंग नहीं होता है, तो उसके लिए मिक्स डिजाइन बनाया जाता है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में। फ्रिज में तुम कोई भी ग्रेड का यूज करके तुम फ्रिज बना सकते हो, ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है। बट आरसीसी के लिए जो यूज होता है, तुम्हारा ब्रिज आरसीसी का स्ट्रक्चर बनाओगे तो उसका मिनिमम ग्रेड तुमको M25 देना ही है। को आरसीसी के लिए मिनिमम M25 ग्रेड का यूज करना है, वो मिनिमम ग्रेड आता है, समझे? ये कौन बोल रहा है? शिवा सत्तो। शिवा सत्तो को क्या? शिवा अच्छा गजब है। अच्छा रुको, उसको तो म्यूट कर। हाँ म्यूट कर दी इसको। ठीक है, तो ब्रिज में मिनिमम तुम आरसीसी का बनाओगे तो स्टील वगैरह यूज करके उसका मिनिमम M25 ग्रेड से स्टार्ट होता है। M25 का नीचे हम लोग आरसीसी के लिए यूज करते ही नहीं है। आरसीसी मतलब जहाँ पे हम लोग स्टील का काम करते हैं कंक्रीट के साथ। और जो प्लेन कंक्रीट का जहाँ पे यूज वगैरह होता है, जहाँ पे रेनफोर्समेंट नहीं देते, वो सब में M5 से लेके M20 तक उसका यूज कर सकते हो। जहाँ पे आरसीसी का नहीं बनता, जैसे रोड वगैरह होता है ना, प्लेन कंक्रीट को बिछा के उसका रोड बनाया जाता है। जो छोटा छोटा जो विलेज का गोली टोली में जो होता है, वो सब M5 M10 M15 का यूज करके बना देता है। ठीक है। ठीक है, तब तुम लोगों का तब 3 और 4 तारीख वाला क्लास मंडे को होगा, समझ में आया? मंडे को हम ले लेंगे, मिड सेम के बाद मंडे को। ठीक है। ठीक है तब। ठीक है तब क्लोज करते हैं। बेस्ट ऑफ लक मिड सेम के लिए।